एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, हम सब सपने देखते हैं और सपनों को पूरा करने के प्रयास भी करते हैं, लेकिन लाइफ में कई बार कुछ अनसडन हैपनिंग्स हो जाती हैं कि हमें अपने सपने बदलने पड़ते हैं। कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ संवर जाते हैं। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं प्राउडली कृतिका खन्ना जी से, जो 2019 में एशियन चैम्पियनशिप जीत चुकी हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने हासिल किया था। हालांकि बात करें पैरा रोइंग की, तो पैरा रोइंग का उन्होंने कभी सपना नहीं लिया था। उनके ड्रीम्स और थे, लेकिन आज वो चैम्पियनशिप जीत चुकी हैं, एक चैम्पियन कहलाती हैं। आइए उनकी जर्नी के बारे में उन्हीं से जानते हैं। कृतिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू रितेश, थैंक यू सो मच। कृतिका, आप एक इंस्पिरेशन बन चुकी हैं, न केवल फीमेल्स के लिए बल्कि जो स्पेशल एबल्ड बच्चे होते हैं उनके लिए भी आप एक प्रेरणा का स्रोत हैं। तो मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ, किस तरह से शुरू हुआ ये? रितेश, मैं 2003 में मैंने एक एक्सीडेंट में, सड़क हादसे में अपनी लेग खो दिया था। और उसके बाद यस, आपने जैसा भी कहा कि लाइफ में बहुत से चेंजेस आते हैं, बहुत से सपने चेंज हुए हैं डेफिनेटली। उस टाइम मेरा एक पैशन होता था, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी इन डांसिंग। स्कूल स्पोर्ट्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा थे, बट डांसिंग वाज माय पैशन। तो मैं हमेशा एक चाहती थी कि मेरा करियर उसमें मैं परस्यू करूं। बट येस, आफ्टर द एक्सीडेंट लाइफ सडनली एकदम 360 डिग्री टर्न ले चुकी थी। बहुत से चैलेंजेस आ रहे थे, बिकॉज आप देखें जैसे एक छोटा बच्चा बहुत स्ट्रगल करता है लाइफ में चलने के लिए। मुझे शायद 18 साल के बाद वो स्ट्रगल दोबारा करनी थी और दोबारा अपने पैरों पे खड़ा होना था। तो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा थी, अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा थे। बट येस, जब आप कोई चीज़ ठान लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, कोई फोकस बना लेते हैं, तो डेफिनेटली आप धीरे धीरे उसकी तरफ प्रोग्रेस करते हैं। उस टाइम मैं 12th स्टैंडर्ड में थी, तो मेरे गोल्स थे अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करना, जो मैंने करा। मैंने MBA करा उसके बाद, एंड करंटली मैं बैंक जॉब कर रही हूँ। और फिर सडनली थिंग्स चेंज जब मैंने अपनी फ़िटनेस की तरफ थोड़ा ध्यान देना शुरू किया। और फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने के टाइम पे ऐसा होता था कि जब मैं अपनी कुछ वीडियोस बनाती थी, सोशल मीडिया पे अपडेट करती थी, तो बहुत से लोग मेरे साथ कनेक्ट होते थे। क्योंकि जब भी आप स्पेशली एबल्ड हैं, या जैसा कि डिसेबल्ड कहा जाता है, तो आपको हमेशा एक क्लोज्ड एटमॉस्फेयर में रखा जाता है। आपके पेरेंट्स आपको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, सोसाइटी से बचा के रखते हैं, और सोसाइटी जनरली आपको एक्सेप्ट नहीं करती है। तो उस समय मेरा फोकस था सोसाइटी में वापस अपनी पहचान बनाना, और ये बताना कि स्पेशली एबल्ड होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अपना कोई अंग खो चुके हैं या आपके अंदर किसी तरह की कोई कमी है। उस समय मेरा टारगेट था ये बताना कि जो चीज़ आपके पास है, आपको उसे निखारना है, और आपको उसे कैसे निखारना है वो सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने फ़िटनेस को ही टारगेट लिया और मैंने जिम जाना स्टार्ट करा, जहाँ पे भी मुझे बहुत चैलेंजेस आए। जिम में जनरली लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे मेरा जिम में जाना, और फिर धीरे धीरे जब उन्हें एक्सेप्टेंस मिलना शुरू हुआ, तो बहुत अच्छी चीज़ थी कि वहाँ पर लोग मुझसे कहते थे कि आपको देखकर हम फिटनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हम अपनी फ़िटनेस पे फोकस कर रहे हैं। तो अच्छा लगता था। तो कृतिका, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि सडनली अगर इस तरह से लाइफ में पड़ाव आता है तो कुछ लोग तो टूट जाते हैं, कुछ लोग अपनी लाइफ जो है रीस्टार्ट करने में उनको बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, बहुत से पड़ाव उनको पार करने पड़ते हैं। एक फैमिली और फ्रेंड्स, इनका भरपूर सहयोग हमें मिलता है, तब जाकर जो है हम अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपकी लाइफ में किन किन का सहयोग रहा, किन किन ने आपको सपोर्ट किया? मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट तो मेरी फैमिली थी डेफिनेटली। वो हर मोमेंट, हर मिनट मेरे साथ खड़े थे और हमेशा ये कहते थे कि हमें तुम पे पूरा यकीन है, आप कर सकते हो, थोड़ा वक्त लगेगा बट येस, थिंग्स विल गेट बेटर। और आज बहुत अच्छा लगता है जब वही लोग कहते हैं कि वी आर प्राउड टू हैव अ डॉटर लाइक यू। तो एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है, और आई थिंक सभी के साथ एक फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और सच में जब आपके साथ आपकी फैमिली होती है तो स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते ही जाते हैं हमेशा। हर इंसान में काबिलियत होती है, अपनी काबिलियत को पहचानने की आवश्यकता होती है, और कई बार लाइफ में यू टर्न ले लेती है लाइफ। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हमारी लाइफ में हो जाती हैं जो हमने कभी सोची नहीं होती है, और उसके लिए हम प्रिपेयर नहीं होते हैं, बट हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है, उस सोसाइटी के काबिल बनना पड़ता है, तब जाकर
हमें सोसाइटी भी एक्सेप्ट करती है और हम एक सोसाइटी में एक मुकाम भी हासिल करते हैं। आज मेरे साथ एक चैम्पियनशिप बैठी है, एक चैम्पियन है। अब मैं उसकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा कि किस तरह से आप पैरा रोइंग में आई। नितेश, जैसे मैंने आपसे कहा, मैं सोशल मीडिया पे अपनी पिक्चर्स अपलोड करती थी, वीडियोस डालती थी। तो उस दौरान मेरे साथ एक आर्मी ऑफिसर कनेक्ट हुए थे, लेफ्टिनेंट कर्नल गौरव दत्ता, जो एक पैरा ट्रायथलीट हैं, हमारी इंडिया के पहले पैरा ट्रायथलीट हैं। वो मेरे साथ कनेक्ट हुए, उन्होंने मुझे रोइंग इंट्रोड्यूस करवाई कि ऐसे ऐसे हमारा स्पोर्ट है और हमारी जो रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है वो एक फ़ीमेल पैरा एथलीट ढूंढ रही हैं टू स्टार्ट पैरा रोइंग इन द इंडिया। उस समय इंडिया में पैरा रोइंग इवेंट नहीं था, तो दे वांटेड टू इनिशिएट इट और मुझे कहा गया कि क्योंकि तुम फिटनेस पे थोड़ा ध्यान देती हो तो लेट्स गिव इट अ ट्राई। और शायद मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि प्रूव करने की कि कुछ लोगों को अपनी जो लिमिटेशंस हैं उनसे बाहर निकल कर आना चाहिए और अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए, और पैरा रोइंग मेरे लिए वो एक मुकाम बन गई थी। तो उस दौरान फिर मैंने अपनी फ़िटनेस पे और ज़्यादा फोकस किया और हमारा फर्स्ट कैंप था इन 2018 फॉर एशियन गेम्स, जिसके लिए मुझे पुणे बुलाया गया और मेरे को बाकी वर्ल्ड क्लास एथलीट्स के साथ ट्रेन करने का मौका मिला। एंड देन आई रियलाइज्ड कि पोटेंशियल कभी कम नहीं होती है किसी में, बस उसे थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग जो है ना किसी भी चीज़ के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप जिस तरह से जम्मू कश्मीर को बिलोंग करती हैं, तो आई थिंक कि यहाँ पर ऐसा कोई स्कोप नहीं है और शायद प्लेटफॉर्म भी नहीं है, तो ट्रेनिंग की कहीं ना कहीं आपको परेशानी आई होगी। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा, क्योंकि एट प्रेजेंट जैसा आप देख रहे हैं लॉकडाउन है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जिम्स बंद हैं। हमारे लिए जम्मू में शायद वो सबसे बड़ा एक मेरे को ऑप्शन है कि यहाँ पे पैरा रोइंग या रोइंग नहीं है, तो मेरे लिए जिमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है टू ट्रेन माई सेल्फ फॉर एन अपकमिंग इवेंट। तो डेफिनेटली इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं एंड येस, बिकॉज यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उस तरह का, तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इसके लिए। जैसे कि पैरा रोइंग आपके लिए भी न्यू गेम थी, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको स्विमिंग या स्विमिंग का कॉन्सेप्ट कुछ मालूम था? आप स्विमर थे? जब मैंने स्टार्ट किया था मैं एक नॉन स्विमर थी और अब भी मैं इतनी ज़्यादा स्विमिंग तो नहीं जानती, बट थोड़ी बहुत कर लेती हूँ। हाँ, स्विमिंग मुझे बिल्कुल नहीं आती थी जब मैंने स्टार्ट किया था और एट प्रेजेंट भी मैं खुद को स्विमर तो नहीं कहती, बट हाँ एटलीस्ट थोड़ा सा है कि अपने आप को मैनेज कर सकती हूँ इन वाटर। कहते हैं कि अगर वाटर स्पोर्ट्स में हमें उतरना है तो कहीं ना कहीं स्विमिंग थोड़ा आपको एक एज देती है, सपोर्ट देती है। क्या स्विमिंग ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरी जर्नी के दौरान मेरे साथ एक बहुत बड़ा एपिसोड हुआ था। मेरी बोट पलट गई थी जब मैं नॉन स्विमर थी और मैंने एक्चुअली में पानी में गोते खाए हैं 3-4 बार, डुबकियाँ लगी हैं अच्छी खासी, और आई हैड अ ड्राउनिंग एपिसोड एक्चुअली। और उसके बाद कम से कम मुझे 15 दिन के बाद सडनली वाटर का फोबिया हो गया था और मैं बोट में नहीं बैठ पाती थी। मैं पानी को देख भी नहीं पा रही थी, मेरे साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी और मुझे 6 महीने लग गए उस प्रॉब्लम से रिकवर करने में। तो येस, व्हेन यू गेट इनटू वाटर स्पोर्ट्स, स्विमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डेफिनेटली ज़रूरी है। जैसे कि आपने चैंपियनशिप हासिल की है, तो अगला पड़ाव भी है ओलंपिक्स का। क्या उसकी तैयारियां भी चल रही हैं? क्या आप चाहती हैं कि ओलंपिक्स में आप इंडिया को रिप्रेजेंट करें? डेफिनेटली इस बार तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी, बट येस 2024 पैरालंपिक्स मेरा टारगेट रहेगा एंड आई विल बी प्रिपेयरिंग माई सेल्फ हार्डली फॉर इट। एंड मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार फिर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूँ और प्राउड फील करवाऊँ। तो किस तरह की तैयारियां चाहिए होती हैं और कहाँ पर आप तैयारियां करती हैं? देखिए, एट प्रेजेंट तो जम्मू में ही हूँ, तो यहीं पे करती हूँ जो अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग घर में। अभी तो घर के वर्कआउट्स ही चल रहे हैं। वंस जिम्स आर ओपन तो मैं बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट्स पे शिफ्ट कर जाऊँगी। उसके अलावा हमारी जो रोइंग की ट्रेनिंग है वो पुणे में होती है, दैट इज़ विद आर्मी रोइंग नोड पुणे में है। हम वहीं पर जाते हैं, वहीं पर हमारे कैंप्स लगते हैं और हमें ट्रेन किया जाता है वहीं पर। कृतिका, मैं अब आपकी बैकग्राउंड में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। जिस तरह से आपने पहले इशारा किया कि आप डांसिंग की तरफ जो है आपका काफ़ी ध्यान था, रुचि थी, तो डांसिंग को मिस करती हैं? रितेश, लिमिटेड हो गई है डांसिंग, बट मैंने रोकी नहीं है। मैं अभी भी डांस करती हूँ। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाएं तो आपको बहुत सी वीडियोस मिलेंगी। वैसी भी लिमिटेड है ऑफ कोर्स मेरी डांसिंग, मेरी लेग मूवमेंट बहुत लिमिटेड हो गई है, बट येस आई स्टिल एंजॉय इट, आई स्टिल फॉलो दैट पैशन। मैंने ये भी सुना था कि आप टैटू प्लेयर भी हैं और इसके अलावा शायद पेंटिंग वगैरह भी करती हैं, तो और क्या क्या हॉबीज़ हैं और क्या क्या करती हैं? रितेश, मैं ज़िंदगी में रुकना नहीं जानती, मुझे रुकना नहीं आता, तो मुझे दिन में जो भी टाइम मिलता है मैं कुछ ना कुछ उसे यूटिलाइज़ करती रहती हूँ। आई पेंट अ लॉट। पेंटिंग एक ऐसा ज़रिया था जिसने मुझे इस फेज़ से बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया, क्योंकि मैं डाइवर्ट हो जाती थी कम्प्लीटली टूवर्ड्स माई पेंटिंग्स और मैं वो सब चीज़ें करती रहती हूँ। उसके अलावा क्राफ्ट करना, अब लेटेस्ट मेरा ट्रेंड इंस्टाग्राम
रील्स बनाना एक और हॉबी बन चुकी है. येस, आई एम अ टैटू आर्टिस्ट ऑल्सो. कभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड एवरीथिंग. सो कुछ ना कुछ जहाँ से मुझे कुछ सीखने को मिलता है, आई लव डूइंग इट. तो क्या मैसेज देना चाहती हैं खासकर फीमेल्स को और उन बच्चों को जो किसी ना किसी हादसे का शिकार हो गए या कुछ बाय बर्थ ऐसे हैं? देखिए, कभी भी खुद को किसी से कम मत समझिए. सबसे बड़ी बात है कि आपकी सोच सबसे बड़ी चीज़ है. आप ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहें, अगर आप उसे दिमाग से अच्छी तरह सोच लें तो आपके लिए कोई भी लिमिटेशन, कोई भी ऑब्स्टैकल बड़ी नहीं हो सकती. दे ऑलवेज से अ टर्म इन भगवद गीता, यथा दृष्टि तथा दृष्टि. आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आप करते हैं. तो अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से आगे चलेंगे, तो सच मानिए आपके लिए कोई भी लिमिटेशन बड़ी नहीं हो सकती. बहुत बहुत शुक्रिया कृतिका हमसे बात करने के लिए. जी हाँ, अगर हम अपने ब्रेन की बात करें ना, पर्टिकुलर हमारा ब्रेन एक मैग्नेट है. हम जिस तरह की सोच सोचते हैं वैसी ही चीज़ें हमारी लाइफ में डेवलप हो जाती हैं. हालांकि अनसर्टन थिंग्स हमारे हाथ में नहीं है. ये चीज़ें कभी भी हो सकती हैं, किसी के साथ भी हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद आपको अपने पैरों पर खड़ा होना है, एक समाज में जगह बनानी है और टूटना नहीं है, ना ही किसी को टूटने देना है. हो सके तो किसी की मदद कीजिए, उसका मॉरल सपोर्ट बनिए और तब जाकर वो व्यक्ति भी जो है अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है और आप भी जो है उसको सपोर्ट करके एक पहचान बना सकते हैं. और साथ ही साथ में मैं दर्शकों उन लोगों से भी अपील करना चाहूँगा जो अगर डिसेबल हैं वो माइंड फोकस करें, अपना गोल जो है वो निर्धारित कीजिए और स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए. अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तो निसंदेह एक बड़ा स्टेप आप लेने में कामयाबी हासिल करेंगे और ऐसा वक्त आएगा आपको कामयाबी मिलेगी और आप न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपना लोहा मनवा सकेंगे, पहचान बना सकेंगे. इसी के साथ कैमरा पर्सन जतेंद्र नूरा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त. फिर मिलेंगे. नमस्कार.